सुप्रभात बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी अपने परिवारजनों सहित पूर्णतया स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विद्यालय में इंटर सेक्शन में 3 विषय वर्ग संचालित हो रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक वर्ग, मानविकी वर्ग अर्थात कला वर्ग और तीसरा है व्यावसायिक वर्ग। व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत जो विषय हमारे विद्यालय में पढ़ाया जाता है अर्थात ट्रेड, उसका नाम है फल एवं खाद्य संरक्षण। तो यह क्लास कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें मैं व्यावसायिक वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत लिए जाने वाले विषय और उन विषयों के अंक विभाजन के बारे में आप सबको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हमारा वर्ग जो है वो व्यावसायिक है, जिसका कोड आई है। यह ठीक इसी प्रकार से है जैसे कि अन्य वर्ग हैं, जैसे वैज्ञानिक वर्ग जिसका कोड बी है, तथा कला वर्ग जिसे मानविकी वर्ग कहते हैं, जिसका कोड ए है। तो हमारे यहाँ व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत जो ट्रेड है उसका नाम है खाद्य एवं फल संरक्षण। इस ट्रेड के अंतर्गत हम खाद्य एवं फल पदार्थों को कैसे संरक्षित किया जाए, उनका अधिक से अधिक कैसे उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए, आपातकाल में खाद्य पदार्थों से संबंधित उत्पन्न हुई कमी को कैसे पूरा किया जाए, तथा एक स्वरोजगार खाद्य एवं फल से संबंधित कैसे शुरू किया जाए, इसी के बारे में इस ट्रेड में आप सभी को जानकारियां दी जाएंगी अर्थात पढ़ाया जाएगा। तो पहले जो सर्वप्रथम जो प्रश्न उठता है वो ये व्यावसायिक है क्या। व्यावसायिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह दो शब्दों का जोड़ है, व्यवसाय धन शिक्षा अर्थात व्यावसायिक शिक्षा। इस वर्ग के अंतर्गत हम एक व्यवसाय विशेष की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, जिसको ग्रहण करने के उपरांत हम सरकार से रोजगार की अपेक्षा न करते हुए स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित हो सकें। और जैसा कि वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो यह शिक्षा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूर्ण करने में हर एक तरह से प्रभावकारी और प्रभावशाली है। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत कितने विषयों का चयन किया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत अर्थात व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत निम्नांकित विषयों का चयन किया जाता है, जिसमें पहला विषय जो कि अनिवार्य विषय है वह है सामान्य हिंदी।
हिंदी इंटरसेक्शन में दो रूप में पढ़ाई जाती है। पहला है सामान्य हिंदी और दूसरा है साहित्यिक हिंदी। सामान्य हिंदी वैज्ञानिक वर्ग के छात्र एवं छात्राएं पढ़ते हैं और साहित्यिक हिंदी मानविकी वर्ग के छात्र पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आप व्यावसायिक वर्ग का चयन करते हैं तो आप अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य हिंदी का अध्ययन करेंगे। दूसरा विषय जो है वो वैकल्पिक विषय है। इसके अंतर्गत आप किसी भी वर्ग, जैसे कि मानविकी या वैज्ञानिक, किसी भी वर्ग के किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। अर्थात आप वैकल्पिक विषय के रूप में विज्ञान वर्ग के विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान इत्यादि में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इसी तरह से मानविकी में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी इत्यादि में से भी किसी एक का चयन कर सकते हैं और शर्त यह है कि इन समस्त वर्गों में से में पढ़ाए जाने वाले समस्त विषयों में से किसी एक विषय का आपको चयन करना है। तीसरा है ट्रेड विषय। ट्रेड विषय में दो खंड है। पहला है खाद्य एवं फल संरक्षण और दूसरा है सामान्य आधारिक विषय। हमारे यहाँ जो ट्रेड है व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उसका नाम है खाद्य एवं फल संरक्षण और फिर उसमें ये आपका तीसरा है और उसी के अंतर्गत आपका चौथा जो होगा विषय वो होगा सामान्य आधारिक विषय। सामान्य आधारिक विषय और फिर अगले बिंदु पे हम आते हैं ट्रेड विषय के अंतर्गत आने वाले प्रश्न पत्रों का विवरण। अर्थात ये जो ट्रेड के विषय हैं खाद्य एवं फल संरक्षण और सामान्य आधारिक, इसके अंतर्गत कितने प्रश्न पत्र होते हैं और उन प्रश्न पत्रों के नाम क्या हैं, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो पहला खाद्य एवं फल संरक्षण, इसके अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसके अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा आपको कि 5 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र है परिरक्षण सिद्धांत एवं विधियां। द्वितीय प्रश्न पत्र है सूक्ष्म जीव विज्ञान। तृतीय प्रश्न पत्र है फल खाद्य प्रोसेसिंग एवं गुण नियंत्रण। चतुर्थ प्रश्न पत्र है खाद्य पोषण एवं स्वच्छता और पंचम प्रश्न पत्र है फल खाद्य संरक्षण, उद्योगशाला, विपणन तथा प्रचार। तो खाद्य एवं फल संरक्षण विषय अंतर्गत हमें 5 प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी पड़ेगी। अर्थात परीक्षा देने से पूर्व हमें इन 5 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर आते हैं सामान्य आधारिक विषय पे। सामान्य आधारिक विषय में हमें 2 प्रश्न पत्र पढ़ने हैं, जिसमें पहला है पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास और दूसरा है उद्यमिता विकास। तो कुल मिला के स्क्रीन पे दिख रहे विषयों का हमें अध्ययन करना है व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप व्यावसायिक वर्ग का चयन करते हैं तो इंटरसेक्शन को पास करने हेतु आपको 5 विषयों का चयन करना अनिवार्य होता है।
किंतु व्यावसायिक वर्ग में आपको सिर्फ 3 विषय ही चयन करने होते हैं, क्योंकि तीसरा विषय जो कि ट्रेड विषय है वह 2 विषयों के बराबर होता है। इसमें पहला है खाद्य एवं फल संरक्षण और दूसरा है सामान्य आधारित विषय। इन सबके अलावा आपको ट्रेड में प्रयोगात्मक परीक्षा भी देनी पड़ती है। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं, अंकों का विभाजन, अर्थात व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत खाद्य एवं फल संरक्षण विषय का चयन यदि हम करते हैं तो हम जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा देंगे उनके अंकों का विभाजन किस प्रकार है, इसको हम आगे देखेंगे। हमारा पूर्णांक है 1000 नंबर का। आप थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे क्योंकि अब तक इंटरसेक्शन का जो पूर्णांक होता है वो 500 नंबरों का होता है, किंतु व्यावसायिक वर्ग में जो पूर्णांक होगा वो 1000 नंबरों का होगा। ऐसा क्यों होगा यह मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो पूर्णांक 1000 के अंतर्गत अंकों का विभाजन निम्नवत है। पहला जो अनिवार्य विषय है सामान्य हिंदी, इसमें आपका एक प्रश्न पत्र होगा जो कि 100 अंकों का होगा। दूसरा विषय है वैकल्पिक विषय जो कि गणित, अंग्रेजी, रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप चाहें, जो भी विषय हमारे विद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं इंटरसेक्शन में, उसमें से किसी एक विषय का आप चयन कर सकते हैं। यह भी 100 अंकों का होगा। ट्रेड विषय तीसरा है, ट्रेड विषय, इसमें पहला खाद्य एवं फल संरक्षण, इसमें 5 प्रश्न पत्र होंगे जो कि 60-60 अंकों के होंगे, अर्थात कुल 300 अंक। और ट्रेड विषय के अंतर्गत ही जो दूसरा विषय है वो है सामान्य आधारित विषय, इसके 2 प्रश्न पत्र होंगे जो कि 50-50 नंबरों के होंगे, अर्थात कुल 100 अंक। तो ये संपूर्ण मिलके हो गए 600 अंक। 600 अंक की लिखित परीक्षा आपको देनी है। बचे 400 अंक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 400 अंकों का हमें प्रयोगात्मक परीक्षा देनी है। जो ट्रेड विषय के अंतर्गत जो प्रयोगात्मक होगा वो 400 अंकों का है, और यही महत्वपूर्ण कुंजी है। आप सबको मैं यह बताना चाहूंगा कि व्यावसायिक वर्ग का यदि आप चयन करते हैं तो इंटरसेक्शन को फर्स्ट डिवीजन पास करने की एक तरह से गारंटी है। गारंटी इसलिए है क्योंकि प्रयोगात्मक परीक्षा का जो अंक है वो 400 है, और यदि आप ध्यान दे रहे होंगे स्क्रीन पे तो पूर्णांक हमारा 1000 है और प्रयोगात्मक 400 है, अर्थात 40% आपको प्रयोगात्मक में मिलता है। शेष जो 60% है वो आप लिखित परीक्षा से प्राप्त करते हैं। और यदि लिखित परीक्षा में आप 20% अंक भी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो आपका वो 20% और प्रयोगात्मक का 40% मिलकर 60% होता है, जो आपको प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास करने में सहायता प्रदान करता है।
प्रयोगात्मक परीक्षा 400 अंकों की और लिखित परीक्षा 600 अंकों की। व्यावसायिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। आप इस ट्रेड के अंतर्गत जो ज्ञान अर्जित करेंगे उसे आप अपने संपूर्ण जीवन में प्रयोग में लाएंगे। इस विषय का लाभ सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाने में आपको मदद करेगा। कैसे? सरकारी क्षेत्र में मेरिट का जमाना है। ज्यादातर नौकरियों में मेरिट देखी जा रही है, मेरिट के आधार पर चयन हो रहे हैं। तो यह परीक्षा, यह विषय आपको सर्वाधिक मेरिट दिलाने का प्रयास करता है और यह सफल भी होता है। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि इस विषय में कोई सेकेंड या थर्ड डिवीजन नहीं आता है। इसमें आप फेल भी फर्स्ट डिवीजन में होते हो। या तो आप फेल हो जाओगे और नहीं पास होगे तो आप फर्स्ट डिवीजन में पास होगे, और फेल भी होगे तो फर्स्ट डिवीजन में ही होगे। सेकेंड और थर्ड कोई नहीं आता है। तो इस विषय का चयन करने से आप जबरदस्त तरीके से अपनी मेरिट बढ़ा सकते हैं, और जिन नौकरियों में मेरिट देखी जाती है वहां पर प्रभावशाली तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। अब रही बात गैर सरकारी, गैर सरकारी अर्थात स्वरोजगार। तो स्वरोजगार की दिशा में सिर्फ और सिर्फ यही एक विषय है जो आपको 100% प्लेसमेंट दिला सकता है। बाकी अन्य विषय स्वरोजगार में सहायक नहीं होंगे, होंगे भी तो इतने प्रभावशाली नहीं है। अब निर्णय आप पे है। आइए और व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत खाद्य एवं फल संरक्षण की कक्षाओं से प्रभावशाली ज्ञानार्जन कर अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में अग्रसर होइए। आगे अगली क्लास में हम खाद्य एवं फल संरक्षण अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र परिरक्षण सिद्धांत एवं विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।